नमस्कार। चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी बयार के बीच इस समय हम आ गए हैं देवरिया के पास बड़हलगंज में। बांसगांव सीट है और यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, अनिल भारती नाम है। लेकिन इस बार देखना यह है कि इस बार यहाँ की जनता का रुख क्या है, यहाँ की जनता का मूड क्या है और जनता इस बार किसके सर पर ताज रखने वाली है। तो ये बात करते हैं यहाँ के निवासियों से, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार यहाँ पर किसकी बयार है, किसका माहौल है। चाचा, बांसगांव सीट है और मोदी जी की पहले से यहाँ पर धाक है, पहले से मोदी जी के जो कैंडिडेट है यहाँ पर हैं। इस बार का क्या माहौल है, क्या लगता है कि इस बार वही फिर से रिपीट करेगा या कुछ परिवर्तन होना है? मोदी जी के नाम पर वोट देंगे लोग। मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, जनता जो है परिवर्तन के मूड में है। तो क्या लगता है आपको कि उनका दावा कहाँ तक सही है? हमको तो नहीं लग रहा है परिवर्तन होगा, नहीं लग रहा है परिवर्तन होगा। मोदी जी काम बढ़िया किए हैं तो परिवर्तन कैसे होगा? तो मोदी जी काम बढ़िया किए हैं, यहाँ के लोगों का कहना है और इसीलिए एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो मोदी जी के कैंडिडेट हैं वो फिर से आ सकते हैं। लेकिन चाचा, एक चीज और बताई जा रही है कि जो वर्तमान कैंडिडेट हैं उनका विरोध भी चल रहा था लोगों के बीच में। क्या वजह है उसकी? वजह को आते नहीं है क्षेत्र में। हाँ। क्षेत्र में कभी आते नहीं है, क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं। जैसा कि कई बार देखा गया है कि जो नेता होते हैं जीतने के बाद वो क्षेत्र से गायब हो जाते हैं और यही समस्या यहाँ भी जनता बता रही है कि नेताजी जीतने के बाद क्षेत्र में आते नहीं हैं और ये समस्या बताई जा रही है। क्या लगता है आपको कि जो नेताजी के प्रति जनता का ये रोष है, गुस्सा है, तो क्या इससे जनता के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि जो जनता गुस्सा है वो दूसरी तरफ मुड़ जाए? नहीं मुड़ेगा तो नहीं, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर नहीं मुड़ेगी। तो मोदी जी के नाम पर जनता मुड़ेगी नहीं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का रुख क्या है, लोगों का मूड क्या है। 7वें चरण में यहाँ चुनाव होगा और इसी चुनाव के रुख को जानने के लिए हम आए हैं प्रयागराज से गोरखपुर में। गोरखपुर की बांसगांव सीट है ये और यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या रुख है यहाँ का, जनता का क्या मूड है इस बार, कैसा आने वाले 2 तारीख को देखने को मिल सकता है चुनाव में? क्या मिलेगा, वो बस मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, उनके नाम पर थोड़ी मिलेगा। मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा मतलब जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट से जनता खुश नहीं है? खुश नहीं है। क्या वजह है, उनसे नाराजगी की ऐसी क्या वजह है? कभी देखने नहीं आते, कभी क्षेत्र में आते नहीं। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे पर बात हो रही है, विकास के मुद्दे पर चुनाव भी हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि विकास की जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, कहाँ तक सही है? ये सब गलत है। सही क्या मतलब जो बातें हो रही हैं, अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना कि मोदी जी से आप प्रभावित हैं। काम भी बढ़िया किए हैं और क्या। मोदी जी काम बढ़िया किए हैं, लेकिन अगर बात की जाती है बाकी जो कैंडिडेट हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लेकर जनता के बीच में कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता कुछ साफ साफ बोल नहीं पा रही। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग भी यहीं से हैं? अभी इस बार जो चुनाव होने वाला है, 2 जून को चुनाव होना है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार का चुनाव किसके पक्ष में जाने वाला है? मोदी के। मोदी के में ऐसी क्या खास बात है या कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट देंगे। तो कुछ भी कहना, तो कुछ भी तो आवाज तो देना सबके। अच्छा, तो आवाज आपको मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है। तो ये जनता है जिसका कहना है कि मोदी जी ने जो किया है उसके नाम पर वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने आवाज दिया है और आवाज की वजह से इनका मानना है कि मोदी जी को फिर से चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर जनता में रोष दिखाई दे रहा है कि वो पब्लिक के बीच में आते नहीं कभी। आपका क्या कहना है? क्या कहना, सब बढ़िया है और क्या कहना है।
जौन होता है हाँ सब बढ़िया बाटा जौन होगा तो सब बढ़िया है और क्या होगा। तो जो भी है सब बढ़िया है, लेकिन वोट मोदी के नाम पर दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट हो सकता है थोड़ा सा उनको लेकर जनता में भले गुस्सा हो, लेकिन चूंकि मोदी की बात है इसलिए मोदी के नाम पर वोट देंगे। और कौन से मुद्दे हैं और कौन सी चीजें हैं जो पब्लिक चाहती है कि हाँ ये चीज भी होना चाहिए? सबके दिले में दुनिया के भलाई करत हवा तो सब होता बात है। क्या मोदी जी ने एक तो आपको आवास दिया, दूसरा जो बात आती शौचालय वगैरह की, तो वो सारी चीजें मिली है कि नहीं? अभी शौचालय नहीं मिला, अपने ओर से हम बनाए हैं। अपने से बनाया है, वैसे नहीं मिला हुआ है। आयुष्मान कार्ड जो कि गरीबों को मुफ्त इलाज की बात करता है, बना है? हाँ बनल बा। वो भी बना हुआ है। हाँ बनल। तो ये देखिए, ये जनता है, जनता के बीच की बातें हैं। जो भी चीजें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को और जिसकी बात की जा रही है, लोगों को कहना है कि सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को आवास मिला है, लोगों को जो आयुष्मान कार्ड जिससे कि गरीबों का मुफ्त इलाज होता है वो भी मिला हुआ है। और यही वो चीजें हैं जिससे जनता मोदी के पक्ष में बात कर रही है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर एक दादी जी हैं, दादी जी बात करते हैं। दादी जी, किसको चुनाव में इस बार वोट देंगी आप? मोदी जी को। मोदी जी? हाँ। मोदी जी, आखिर क्या ऐसा है कि सब लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं? बाकी जो विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं इस बार तो परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जनता जो है मोदी से गुस्सा है, खफा है, तो आप कह रही हैं मोदी जी को वोट देंगे? मोदी जी को इसलिए दिया, मोदी जी बहुत सारे काम कर रहे हैं विकास के लिए। मोदी जी विकास के बहुत सारे काम कर रहे हैं। कौन कौन सा काम है जो आपको लगता है कि हाँ ये काम बढ़िया हो रहा है? जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो कह रहा है कि हम ये अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा नहीं, कहीं को वोट नहीं दे, लेकिन हम लोग तो मोदी जी को देंगे वोट। तो मोदी जी को वोट देंगी, और जिसको अच्छा नहीं लग रहा हो, भले विपक्ष में विरोधी बात कर रहा है, मोदी जी के ऐसे 2-3 काम बताइए जो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ ये काम अच्छा उन्होंने किया। तो हमें तो अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी देंगे वोट उनको। कुछ भी मिला नहीं है लेकिन फिर भी वोट उनको देंगे, क्योंकि मोदी जी विकास की तो विकास कर रहे हैं ना, देश की भलाई कर रहे हैं ना, हमें मिला या ना मिला। ये एक बड़ी बात है कि मोदी जी ने इनको कुछ दिया नहीं दिया, इनको कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन चूंकि देश की बात है और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये मोदी जी को वोट देंगी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी को वोट दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? ठीक ठाक है, मोदी जी का भी वोट सही है। मोदी जी ने भी काम बढ़िया किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसको चुनने वाले हैं इस बार के चुनाव में? अब किसको चुनने वाले हैं तो कोई बताता नहीं है, हम भी नहीं बताएंगे किसको चुनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, वो सही है। जैसे मोदी जी विकास की बात करते हैं, विपक्ष है वो भी अपने तरह से अपने स्तर से बातें कर रहा है, और इस बार कह रहा है विपक्ष की इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता गुस्सा है और जनता मोदी जी को, मोदी के शासन को उखाड़ फेंकेगी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो है, मतलब जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कुछ कुछ काम उनका थोड़ा सा गलत है, लेकिन जो है सही है, कर रहे हैं मोदी जी काम। कौन से काम ऐसे हैं जो लगता है कि हाँ ये काम गलत है और नहीं होना चाहिए? जैसे गरीबों का घर उजड़वा दे रहे हैं, गरीब जनता उजड़ जा रही है। अच्छा, गरीबों का घर उजड़वा रहे हैं, लेकिन यहीं कुछ जनता ऐसी भी है, कुछ लोग ऐसे भी है जिनका कहना है कि गरीबों को घर दिया जा रहा है। बिल्कुल अब सही बात है, कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ लोगों घर उजाड़ा जा रहा है। तो इन चीजों का भी असर पड़ सकता है इस बार के चुनाव में? बिल्कुल पड़ सकता है सर, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मोदी जी की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो कि गलत हैं और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आने वाले समय में यही बात सही है, ध्यान देना चाहिए। कुछ कुछ मतलब ऐसे काम हैं उन पर ध्यान दें तो वो आने वाले 10 साल क्या अगले कई साल तक रह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनका इस समय गठबंधन चल रहा है, इन दोनों को लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल राय सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बात किया जाए मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों में कौन सा नेता आपके हिसाब से बेहतर है, क्या कहेंगे? सबसे बेहतर तो अखिलेश यादव जी हैं। तो राहुल गांधी और मोदी जी दोनों को खारिज कर रहे हैं, उन दोनों से बेहतर अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव क्यों बेहतर हैं, क्या वजह है? बहुत काम करके दिए हैं, जैसे जैसे लखनऊ में क्या क्या काम किए हैं। फोर लेंथ जो है वो बनवाए हैं, एम्स जो है वो उन्हीं का देन है, सब उन्हीं का देन है। तो इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास काम किया है, और इसीलिए दोनों में से अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की और बात की जाए राहुल गांधी की, तो दोनों से बेहतर अखिलेश यादव है, ऐसा इनका मानना है। जैसे आपके हिसाब से कौन बेहतर है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, और इस बार सरकार को चुनने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। अब देखना ये है कि जनता आने वाले 2 जून को किसका चुनाव करती है, और आने वाले 4 जून को जो परिणाम आने वाला है उसमें कौन जीत कर सामने आता है, किसके सर पर जनता ताज सजाती है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो जीतने वाली है? पार्टी जीतने वाली की वो नहीं है, हमको बस वो हमारे ऊपर जो मतलब कि हमारे ऊपर जो सहायता करे, मतलब काम करे, हमको वो पार्टी चाहिए बस। कौन सा ऐसा नेता है या कौन सी ऐसी पार्टी जिसको देखकर लगता है आपको कि हाँ ये हमारी सहायता करने वाले हैं और इनको वोट देना चाहिए? कमलेश पासवान यहाँ से 3 बार सांसद हो चुके हैं, 4था बार नंबर है, लेकिन आज तक हमारे उधर कुछ भी नहीं किए हैं। तो कमलेश पासवान जो कि वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, उनको लेकर जनता की राय ये है कि 3 बार वो सांसद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया। जनता का ये भी कहना है कि कमलेश पासवान जीतने के बाद जनता के बीच में जाते नहीं हैं। ये जो बातें हैं ये जनता के सामने से, जनता के बीच से निकलकर सामने आ रही हैं। तो आने वाले समय में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या कमलेश पासवान फिर से आएंगे या जनता परिवर्तन करेगी? नहीं आएंगे, अब कमलेश पासवान नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा नेता है या कौन सी ऐसी पार्टी है जो बेहतर कर सकती है? सदल प्रसाद आएंगे, वही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो सदल प्रसाद जो कि इंडी गठबंधन के कैंडिडेट हैं, इनका कहना है कि इस बार अगर वो आते हैं तो वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, और उनके द्वारा जो काम किया जाना है वो शायद परिवर्तन ला सकता है और जनता उसको चुन सकती है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। जो चुनाव है, चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, क्या मानना आपका, कौन जीतने वाला है? अभी तो हम जो है कि चुनाव वोटर आईडी भी नहीं आया, तो हम कैसे बता सकते हैं सर आपको? तो वोटर आईडी नहीं आया है तो कैसे बता सकते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। तो ये जनता है और जनता की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने काम नहीं किया और इसीलिए इस बार उनका आना बड़ा मुश्किल है। अब देखना यह है जनता किसके ऊपर अपना आशीर्वाद देती है, और 4 जून को जो परिणाम आने वाला है उसमें कौन जीतता है, किसके सर पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।